अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स क्लास 11 के डेली लेक्चर अपलोड किए जाते थे, मगर कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर काइंडली क्लास 9th के भी लेक्चर डेली की तरह क्लास 11 की तरह डेली अपलोड किया जाए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अब क्लास जो 9th है न्यू सिलेबस के मुताबिक उसके लेक्चर भी आपको डेली इस मैथ पाथ चैनल पे मिलेंगे। चलते हैं जी टाइम वेस्ट किए बगैर यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। क्वेश्चन के फैक्टर बनाने हैं, उर्दू में इसको कहते हैं जोड़े बनाना, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे की जाएगी? 6x + 12, इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। कॉमन ऐसी चीज़ निकालनी है जो दोनों में हो, 6x में भी हो 12 में भी हो। अब स्टूडेंट्स देखना है हमने कि 6 और 12 पे वो कौन सा टेबल है जो दोनों पे डिवाइड होता है। अब एक स्टूडेंट कहेगा कि सर 2 भी दोनों पे डिवाइड होता है, 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 12 भी 2 पे डिवाइड होता है। सेकंड स्टूडेंट कहेगा नहीं सर 2 के अलावा 3 भी ऐसा नंबर है जो 6 पे भी डिवाइड, 6 भी 3 पे डिवाइड होता है और 12 भी 3 पे डिवाइड होता है। तीसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं सर 2 भी हो रहा है 3 भी हो रहा है, मगर 6 भी ऐसा नंबर है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी 6 डिवाइड होगा, 12 पे भी 6 डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स कॉमन फिर हम क्या निकालेंगे? 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 6 भी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो जब कॉमन पे बात आएगी तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमने लेना है। अब ये 6x + 12 कॉमन हमने ऐसी चीज़ निकालनी होती है कि दोबारा गुंजाइश ना रह जाए कॉमन निकालने की। तो 6x + 12 में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा? 6 कॉमन आएगा जी। 6 इन दोनों में से कॉमन आ गया। इनसाइड क्या आएगा? x, क्योंकि ये 6 तो हमने कॉमन लिख लिया, प्लस अब ये 12 है, हमने 6 कॉमन निकाला है तो 6 2 टाइम 12 हो जाएगा। ये जी हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अगर ये कॉमन निकालने के बाद इनसाइड ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी आपको बच्चों समझ नहीं आई तो इसको इस तरह भी किया जा सकता है। हमें पता चल गया 6 इसमें से कॉमन है, 6 को कॉमन लिख लें। स्टूडेंट्स जो चीज़ बाहर कॉमन निकालनी है उसका मतलब है कि वो इनसाइड दोनों वैल्यू पे डिवाइड होगा। 6x 6 पे भी डिवाइड होगा और 6 जो है वो 12 पे भी डिवाइड होगा। ये इस तरह से है जी, जो चीज़ बाहर कॉमन निकाला है वो इनसाइड दोनों फैक्टर्स पे, दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा। तो ये क्या आंसर आएगा जी? 6 × ये 6 से कट जाएगा और 6 1 दा 6 2 दा, तो क्या आंसर आ गया? 2। तो देख लें स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया 6x + 2, दूसरे मेथड से सॉल्व किया है तो इसका भी आंसर 6 × x + 2, ये हमारे फैक्टर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। इसके भी फैक्टर बनाएंगे। अब इसमें से भी क्या चीज़ कॉमन निकालनी है? कॉमन ऐसी चीज़ निकाली जाती है कि दोबारा उसमें से कोई चीज़ कॉमन ना आए। अब 15 और 20 कौन सा टेबल है, कौन सा नंबर है जो इन दोनों पे डिवाइड होता है, 15 पे भी और 20 पे भी? तो 5 ऐसा नंबर है जो 15 पे भी डिवाइड होगा, 20 पे भी डिवाइड होगा। 5 कॉमन आ गए इन दोनों में से। अब y² और y, ये y की 2 पावर है, ये y की जिस पे कोई पावर ना हो उस पे 1 पावर होती है। ये y की स्क्वायर है, ये y की 1 है। तो जो छोटी पावर होगी वो कॉमन आएगी। y² और y की पावर 1 में से जो स्मॉल पावर है उसको हमने कॉमन लिखना है। तो इन दोनों में से फिर स्टूडेंट क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आ जाएगा। इनसाइड क्या आएगा? अब बताया है कि जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली जाए वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी। हम डिवाइड वाला स्टेप कर लेते हैं। 15y² को भी 5y पे डिवाइड करेंगे और 20y को भी
5y पे डिवाइड करेंगे तो इनसाइड क्या आएगा जी हमारे पास 5y इंटू 5 3 दा। अब देखें ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे वाई कॉमन निकाला हुआ है तो वाई एक से कैंसिल होगा तो वाई रह जाएगा और प्लस वाई वाई से कैंसिल 5 4 टाइम 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5y इंटू 3y प्लस 4। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है -12x² माइनस 3x। 12 और 3 में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। x² और x में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। इधर x की पावर 1 है। अब चेक करें स्टूडेंट्स, माइनस भी दोनों में लिखा हुआ है, पहली वैल्यू के साथ भी माइनस है, सेकंड वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो माइनस को भी हम बाहर कॉमन लिखेंगे। तो बताया है जो चीज़ बाहर कॉमन लिखी जाए वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होती है। करें जी डिवाइड, -12x² को भी -3x पे डिवाइड करें, -3x को भी डिवाइड करेंगे -3x से, -3x इंटू इसकी कटिंग करें जी, माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 4 टाइम 12, x एक x से कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3x से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के भी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, -3x इंटू 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जी फोर्थ वाला पार्ट, 4a² प्लस 8ab²। 4 और 8 में क्या चीज़ कॉमन है जी? 4 कॉमन आ जाएगी। ये a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो जो स्मॉल पावर है वो कॉमन लिखी जाएगी। ये b की पावर 1 है, ये b की पावर 2 है, तो b 1 कॉमन आएगा। इनसाइड क्या आ जाएगा? इस 4 को हमने कॉमन लिख लिया है। ये a की पावर 2 है, हमने तो a की पावर 1 कॉमन निकाली है, तो 2 में से जब 1 कॉमन जाएगा तो a की पावर 1 रह जाएगा। b बाहर कॉमन आ गया, प्लस 4 2 टाइम 8 होगा, इधर 2 आ जाएगा, a को बाहर कॉमन लिख लिया। ये b की पावर 2 है, हमने b की पावर 1 कॉमन लिखी है, तो इनसाइड b पावर 1 रह जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस तरह कॉमन लेके इनसाइड लिखने की समझ नहीं आती तो वो क्या करे? इसका तो हमें पता चल गया, इसमें से 4a भी कॉमन आ रहा है, 4a भी कॉमन लिखे और इनसाइड इन दोनों नंबर्स को 4a² b को भी 4ab पे डिवाइड करें और 8ab² को भी जो है 4ab पे डिवाइड करें, तो ये आएगा 4ab बाहर वाला एज इट, 4 4 से कट जाएगा, b से कट जाएगा, एक a से कट जाएगा, इधर a आ जाएगा, प्लस 4 2 दा a से कट गया, b एक पावर से कट गया, तो क्या आंसर आया जी? 4ab इंटू a प्लस 2b। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, xy -3x² प्लस 2x। इसकी भी फैक्टराइजेशन की जाएगी। अब इन तीनों में से हमने ऐसी वैल्यू कॉमन निकालनी है जो तीनों में मौजूद हो। तो अब इन तीनों में x ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में से कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिख लेते हैं जी बाहर। बताया है जो चीज़ बाहर कॉमन निकालनी है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी, या फिर ये x कॉमन आ गया, इधर y आ जाएगा, माइनस ये 3x² है, हमने तो x कॉमन निकाला है तो इधर 3x आ जाएगा और ये 2 सिर्फ रहेगा क्योंकि x हमने बाहर कॉमन लिख लिया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab²। इसकी भी फैक्टराइजेशन की जाएगी। अब 3 इन तीनों में मौजूद है, 9 में भी 3 है, 15 में भी 3 मौजूद है, a² a और a कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर, b² b भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सबसे स्मॉल पावर है, तो क्या कॉमन आ गया इसमें से? 3ab। इनसाइड क्या आएगा जी? 3 कॉमन चला गया, a की पावर 2 है, हमने a की पावर 1 कॉमन लिखी है तो a पावर 1 रह जाएगा, b भी कॉमन चला गया, -3 3 टाइम 9 होता है,
ए बाहर कॉमन, इधर बी की पावर 1 रह जाएगी क्योंकि बी स्क्वायर था। और ये 15 है, 15 में से हम 3 कॉमन लिख चुके हैं तो 3 5 का होगा। ए भी कॉमन, बी भी कॉमन, ये जी हमारा आंसर आ गया है ए माइनस 3b प्लस 5। अगर किसी बच्चे को इस तरह ब्रैकेट में लिखना मुश्किल लगता है तो वो फिर क्या करे, जो चीज़ हमने बाहर कॉमन लिखी है 3ab हमने बाहर कॉमन लिखा है, वो इन तीनों वैल्यूज़ को 3ab पे डिवाइड कर दे। लेकिन इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने 3ab पे डिवाइड कर लिया। अब बाहर वाला 3ab तो एज इट आएगा, 3 3 से कट जाएगा, b से कट जाएगा, a की पावर 1 आ जाएगी। 3 3 दा 9, a से क्या b की पावर 1 रह जाएगी। और ये 3 5 दा 15 और ये a b से कट जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया a माइनस 3b प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 4.1 एक्सरसाइज का ही, इसकी भी फैक्टराइजेशन ही करनी है जी। 5x प्लस 15 टू वैल्यूज़ हैं, इनमें से कॉमन निकालना होगा। 5 और 15 में से क्या कॉमन आएगा जी, 5 कॉमन आ जाएगा। इनसाइड क्या आएगा x प्लस 15 में से 5 जब कॉमन गया है तो 5 3 टाइम क्या हो जाएगा 15। जो चीज़ कॉमन स्टूडेंट्स निकाली जाती है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होती है, तब उसको लिखा जाता है। नेक्स्टली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आए। ये एक्स इसमें एज अ वेरिएबल आया, वेरिएबल की पावर 2, तो उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब जी स्टूडेंट्स आपको मैं फैक्टर बनाना समझाता हूँ कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं जब 3 वैल्यूज इस तरह दी हों। अब इसमें से देखें तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो फिर क्या करना, आपने फर्स्ट के कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेना। जिसके साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो उसके साथ 1 लिखा होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उसको आपने ये लास्ट पे जो कांस्टेंट आ रहा है जिसमें एक्स नहीं आ रहा उससे मल्टीप्लाई कर लेना। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर हमारा आ गया 3 के फैक्टर बनाएं जी। 1 मल्टीप्लाई 3, अब 3 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 मल्टीप्लाई 1, ये 2 फैक्टर आ गए जी हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट्स इन दो ही तो फैक्टर है हमारे पास और दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, दोनों ही फिर यूज़ होंगे। अब फैक्टर लिखने का क्या तरीका होता है, फैक्टर कैसे तलाश किया जाता है। फैक्टर तलाश करने का ये मेथड है, इधर आपके पास, अब ये तो सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे उसमें 4 5 6 10 फैक्टर भी आ सकते हैं। तो फिर हमने ऐसा फैक्टर लेना होता है, ऐसा फैक्टर तलाश करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो ये आंसर आए और प्लस करने से या प्लस माइनस करने से या माइनस माइनस करने से ये दरमियान वाला नंबर आए। अब देखो दोनों साइन प्लस के हैं, तो जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है उन दोनों के साथ प्लस लगाएंगे। जो हमने फैक्टर बनाने हैं उन दोनों के साथ प्लस, दोनों के साथ प्लस कब आएगा, जब इधर x के साथ भी प्लस होगा और लास्ट पे जो कांस्टेंट है उसके साथ भी प्लस होगा। अब ये 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर। 4x बनाना है तो क्या लिख लेते हैं 3x और प्लस 1x। x के साथ कुछ भी ना लिखें तो 1 लिखा हुआ है, ये आ गया जी फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। अब ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब 4 वैल्यूज़ आएंगी तो दो में से हमने कॉमन लिख लेना है। इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आएगा।
इनसाइड ब्रैकेट में आ जाएगा, ये 2x थे, हमने एक x कॉमन लिखा है तो x और प्लस 3। अब ये प्लस x प्लस 3 है। अब देखें तो इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। x इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, 3 इधर लिखा हुआ है, 3 इधर नहीं लिखा हुआ। तो बच्चों जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए स्टूडेंट्स, उसमें से आपने 1 कॉमन लिख लेना। उसमें से क्या कॉमन लिख लेंगे? 1। इनसाइड फिर जो कुछ है वो एज इट ही आएगा, x प्लस 3। जब ये ब्रैकेट वाले फैक्टर एक जैसे आ जाएं, जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ एक जैसी आ जाएं तो समझें जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि ये ब्रैकेट वाले फंक्शन, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ है, ये अपने पास से यहाँ पे एक जैसी लिख दें, उस तरह नहीं ठीक होगा। अच्छा जी, अब एक दफ़ा आपने ये ब्रैकेट वाले लिख लेने हैं x प्लस 3, और एक दफ़ा क्या करेंगे ये बाहर वाले x प्लस 1। ये जी हमारे फैक्टर आ गए। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आई तो वो थर्ड वाले पार्ट को ज़रा तवज्जो से समझे। उम्मीद है कि थर्ड वाले पार्ट में जिसको सेकंड की नहीं समझ आई वो आ जाएगी। अब देखें जी क्या बताया, फर्स्ट के कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ गया जी? 8 आ गया। 8 का फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई कितना 8 होगा जी? 4। 3 मल्टीप्लाई 8 नहीं होता, उसको छोड़ देंगे, और 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब साथ ही हम साइन भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो फैक्टर लेने हैं उनके साथ कौन कौन सा साइन आएगा। x के साथ भी प्लस है और लास्ट वाली वैल्यू के साथ भी प्लस है। तो बताया है जब दोनों के साथ प्लस हो तो जो फैक्टर लेने हैं उन दोनों के साथ भी प्लस ही आएगा। अब ये 3 फैक्टर है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों में से ऐसा फैक्टर तलाश करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आए मगर दोनों को प्लस करने से ये दरमियान वाला नंबर आए। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? x के साथ 6, प्लस करने से 6 आना चाहिए, और जितने भी लिखे हुए मल्टीप्लाई करने से 8 ही आएगा। हमें इससे मतलब है कि 6 कैसे आएगा। अब एक स्टूडेंट कहेगा सर 1 मल्टीप्लाई 8 ले लें। अब 1 और 8 को प्लस करें, क्या वो 6 आता है? वो तो 9 आ जाएगा, हमें तो 6 चाहिए। तो वो ये 2 फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 2। 4 के साथ भी प्लस, 2 के साथ भी प्लस, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 6। तो इसके फैक्टर आएंगे x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 आ जाएगा। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर नहीं, इस तरह आपने लाइन लिखी है, मुझे ये लाइन नहीं पसंद। वो क्या कर लेगा फिर? वो ऐसे लिख ले, x², हमने 4 को पहले लिखा है, 2 को बाद में लिखा है, वो ये वाला फैक्टर यूज़ करेगा। तो वो 2 को पहले लिख लेगा और 4 को बाद में लिख लेगा। बात एक ही है, 2x प्लस 4x लिखें या 4x प्लस 2x लिखें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं तो इनमें से 2 में से कॉमन आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x² और इसमें x है, तो बताया छोटी पावर कॉमन आती है, x कॉमन आ जाएगा। 2x में से एक कॉमन चला गया, प्लस 4। अब इसमें x है, इसमें तो x नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आ सकता। अब ये 2 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, 8 में भी 2 मौजूद होता है, 2 कॉमन लिख लेते हैं। इनसाइड क्या आएगा? x, और 2 4 टाइम 8 होगा। देख लें जी, ब्रैकेट वाले फंक्शन एक जैसे आ गए हैं, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा बाहर वाले। जी हमने जी जोड़े बना लिए हैं, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। लास्ट पार्ट जी आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, जो मेथड आपको इजी लगा स्टूडेंट्स आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अब पहले तो वही मेथड करते हैं जो हम कर रहे हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 है जी। अब 4 के फैक्टर बनाने होंगे। क्यों बनाने होंगे? क्योंकि पहले के कोएफिशिएंट को जब आपने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है तो वो 4 ही आएगा। 4 के फैक्टर बनाएं जी, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी है उसमें प्लस प्लस के साइन है, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस। जो फैक्टर हमने लेने हैं उन दोनों के साथ प्लस का साइन यूज़ करेंगे।
फैक्टराइजेशन हमने कर ली है 4 की, 3 फैक्टर आए हैं। अब बच्चों इन तीनों में से हमने ऐसा फैक्टर चूज़ करना है, ऐसा फैक्टर तलाश करना है जिन दोनों को प्लस करने से आंसर +4 आ जाए। अब ये वाला फैक्टर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 में जब 1 प्लस करोगे तो वो तो 5 आ जाएगा, हमें 4 चाहिए, ये भी नहीं फिर हो सकता। फिर एक ही फैक्टर बच गया, 2 × 2, दोनों के साथ प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा, x² + 2x + 2x + 4 आ गया जी। जो फैक्टर लिखना है उसमें x दोनों के साथ लगाया जाएगा। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, 2 में से कॉमन, इन 2 में से x कॉमन, इन 2 में से 2 कॉमन। तो बताया जब ये ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम आए तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, जो फैक्टराइजेशन की है, जो तजज़ीह हमने की है वो हमारी ठीक है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा बाहर वाले, ये कर लिया जी। अब इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड है जी, सेकंड मेथड भी समझ लें। अब सेकंड मेथड इसमें क्या आया, x² + 4x + 4। सेकंड मेथड से पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इधर ख़त्म हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होगा। अब इसका सेकंड मेथड करवा रहा हूँ। सेकंड मेथड के लिए ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, a + b² वो इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ये इस तरह भी लिख सकते थे, a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। ये फार्मूला सेकंड मेथड में यूज़ होगा। अब देखें ये फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला ये कह रहा है कि जो राइट साइड है उसका पहला नंबर भी स्क्वायर में आएगा और लास्ट वाला नंबर भी स्क्वायर में आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर बन रहा है। अब ये x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर को हम x² लिख लेते हैं। लास्ट वाले नंबर का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो 4 है वो किसका स्क्वायर होगा। ले जी, फार्मूले की जो पहली कंडीशन थी कि लास्ट वाले दोनों नंबर राइट साइड में, पहला और तीसरा जो नंबर था वो स्क्वायर में होना चाहिए, हमने स्क्वायर में लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन फार्मूले की क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि 2ab भी दरमियान में होना चाहिए। हम लिख लेते हैं जी +2 × a की वैल्यू ये वाला है विदाउट स्क्वायर। देखें ना इधर स्क्वायर आ रहा है और इधर जो 2 के साथ a भी लिखा हुआ है विदाउट स्क्वायर लिखा हुआ है। अब b भी हमने विदाउट स्क्वायर लिखना है, ये 2 का स्क्वायर है तो b की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी। अब इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा। अब ये देखें फार्मूले की ये वाली साइड बन गई, ये राइट साइड। अगर किसी फार्मूले की राइट साइड बन जाए तो हमने लेफ़्ट साइड लिख सकते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड लिखी हो तो उसको हम राइट साइड में लिख सकते हैं। अब देखें ये फार्मूला नहीं हमारा बन गया a² + b² + 2ab। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू इधर क्या यूज़ हो रही है 2, तो हम क्या लिखेंगे a + b²। इस तरह रीज़न आप लोगों ने साथ देनी है जब आपको पूरे नंबर चाहिए। मैथ में रीज़न बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये a² + b² + 2ab को क्या लिख लेते हैं, a + b² a दरमियान प्लस और b²। एक और आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ, फर्स्ट वाली विदाउट स्क्वायर और लास्ट वाला नंबर भी विदाउट स्क्वायर। दरमियान में जो 2 के साथ साइन होगा वो आपने इधर दरमियान में लिख लेना है और सारे का क्या लिख लेंगे होल²। लें जी क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस था जो, उसकी आज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। जो फैक्टराइजेशन की है हमने इन 2 क्वेश्चंस में, उम्मीद है आपको उसकी अच्छी खासी समझ आई है। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में बता सकता है कि सारी इधर से समझ नहीं आई, उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।